चैत्र नवरात्रे चल रहे हैं, भूल करके भी आप इन चीज़ों का सेवन मत करिएगा। मित्रों, माना जा रहा है कि माँ दुर्गा घोड़े पर सवार होके इस बार चैत्र नवरात्र में माँ दुर्गा आएंगी। और जब जब माँ दुर्गा अपने वाहन पे सवार ना होके किसी दूसरे वाहन पे आती हैं तो ऐसा माना जाता है कि यह बहुत बड़ा शुभ संकेत होता है और माता रानी सबका कल्याण करने के लिए इस दुनिया में आ रही हैं और जीवन में सबकी उन्नति और प्रगति के लिए माँ दुर्गा तैयार हैं। और मित्रों, यदि कोई व्यक्ति इस नवरात्र में माँ दुर्गा की पूजा करता है, आराधना करता है और उसके जीवन में जो भी दिक्कतें होती हैं सब शीघ्र से शीघ्र दूर हो जाती हैं। जो चैत्र नवरात्र चल रहे हैं यानी कि आज का दिन है शुक्रवार, माँ कुष्मांडा देवी की पूजा की जाती है आज के दिन और माँ शीघ्र से शीघ्र प्रसन्न हो जाती हैं। शुक्रवार के दिन को कभी भी इन चीज़ों का सेवन ना करें, चाहे आप व्रत ना करें तो भी इन चीज़ों का सेवन आपको नहीं करना चाहिए। शुक्रवार का दिन दो देवियों के लिए बहुत प्रसिद्ध है, एक तो माँ लक्ष्मी, दूसरा माँ संतोषी माँ। इन दोनों देवियों के लिए बहुत शुभ माना जाता है आज का दिन। इन देवियों के लिए ही आज का दिन यह है। माँ दुर्गा अपने भक्तों का कल्याण करने के लिए आई हुई हैं और नवरात्र जो हैं इस बार पूरे 9 के 9 पड़ रहे हैं। जब भी पूरे 9 नवरात्र पढ़ते हैं तो बहुत शुभ माना जाता है। मित्रों, 9 नवरात्र पढ़ने का यह अर्थ है कि ना एक नवरात्रे कम और ना एक नवरात्रे ज़्यादा, तिथि के हिसाब से आपकी बार पूरे 9 नवरात्र पढ़ रहे हैं। मित्रों, माँ दुर्गा इस बार घोड़े पर सवार होकर आ रही हैं। ऐसा कहा जाता है जब माँ दुर्गा घोड़े पर सवार होकर आती हैं तो बहुत शुभ संकेत देती हैं, दुनिया का कल्याण करती हैं, सुख समृद्धि देती हैं और माँ दुर्गा सदैव के लिए उनके घर में वास हो जाती हैं। मित्रों, आपको मैं एक बात यह कहना चाहूँगी कि यदि आप मेरे चैनल पे नए जुड़े हैं तो आपसे एक निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब करिए और मैं डेली दैनिक राशिफल अपने वीडियो के माध्यम से आप लोगों को शेयर करती हूँ। और कमेंट में आप यह बताइएगा कि आप यह वीडियो देख रहे हैं तो आपकी कौन सी राशि है और आप लोग मेरा वीडियो देखते हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है आपका। आपने मुझे यहाँ तक सपोर्ट किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। मित्रों, चलिए आपको बताना शुरू करते हैं कि माँ दुर्गा को इस बार जो घोड़े पर सवार होकर माँ दुर्गा आ रही हैं उनको किस चीज़ का सेवन आज के दिन शुक्रवार के दिन नहीं करनी चाहिए। तो चलिए आपको बताते हैं, माँ दुर्गा आ रही हैं जो घोड़े पर सवार होके। मित्रों, जब नवरात्रों में जब भी शुक्रवार पड़ जाए तो आप लोगों को नींबू का सेवन नहीं करना चाहिए, यानी कि खट्टी चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए। इससे माँ संतोषी होती हैं नाराज। मित्रों, माता रानी आप सब पे दया बनाए रखें। इस कारण से आज शुक्रवार है, आप लोग भूल करके भी इन खट्टी चीज़ों का सेवन मत करिएगा। यदि आप खट्टी चीज़ों का सेवन करते हैं तो माता रानी आपसे हो जाएंगी क्रोधित। आप पानी पूरी तक नहीं खा सकते, यानी कि जो बताशे होते हैं उनको भी मत खाइए क्योंकि वह भी खट्टे होते हैं। टमाटर नहीं खा सकते हैं आप। मित्रों, आप लोगों को भूल करके भी इन चीज़ों का सेवन शुक्रवार के दिन नहीं करना चाहिए। अब मैं आपको बताऊंगी कि जो लोग नवरात्रि की व्रत करते हैं उनको किस चीज़ का सेवन नहीं करना चाहिए। नवरात्रों में बाहर की चीज़ों का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। जो लोग नवरात्रों में व्रत रहते हैं उनको इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि यदि आप सच्चे मन से माँ दुर्गा को प्रसन्न करना चाहते हैं, आप सच्चे मन से, यदि आपके मन में थोड़ी सी भी शंका है माँ के प्रति, तो आपको पूजा पाठ व्रत कुछ भी नहीं करना चाहिए क्योंकि माँ तो माँ होती हैं। माँ सबका कल्याण करने के लिए पूरे 9 नवरात्रे पृथ्वी पर रहती हैं और सबके घर में आती हैं, देखती हैं कि जिस घर में कलह कलेश मचा हुआ है उनके घर में माँ दुर्गा कभी नहीं आती। इस कारण से कभी भी भूल कर भी नवरात्रों के दिनों में अपने घर पे गृह कलेश नहीं करना चाहिए, जबकि गृह कलेश की बजाय आप माता के भक्ति के गीत सुने, आप माँ के गीत सुने, ढोलक बजाएं, उसमें माँ के गीत गुनगुनाएं, गीत गाएं। इससे माँ देखेंगी कि घर घर में हमारी पूजा हो रही है और उनके घर में माता रानी अवश्य आएंगी। तो चलिए आपको बताते हैं कि आपको बाहर की चीज़ों में क्या क्या चीज़ सेवन नहीं करना चाहिए। आप यदि व्रत रहते हैं, सच्चे मन से व्रत रहते हैं, आपके मन में एक भी शंका नहीं होनी चाहिए जिस कारण से आप व्रत रह रहे हैं
कि माँ आपकी जो भी मनोकामनाएं हैं वो पूरी करें। तो आपको भूल करके भी बाहर की चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए। बाहर की चीज़ों का सेवन का मतलब ये है कि आप लोग बाहर की लस्सी पी लेते हैं, जो पैकिंग की हुई लस्सी होती है वह भी आप लोगों को सेवन नहीं करना चाहिए। आप घर के बाहर जो लस्सी बिकती है सोचते हैं व्रत है, ये तो व्रत में पीने वाली लस्सी वो इंसान बना रहा है। खुली हुई लस्सी की मैं बात कर रही हूँ, जो मार्केट में आजकल शीघ्र से शीघ्र अवेलेबल होती है, मैं उसकी बात कर रही हूँ। कि आप दुकान में गए, उससे कह दिया कि आज मेरा व्रत है, साफ़ सुथरी लस्सी बना कर के दे दो, लेकिन आपको इसका भूल करके भी सेवन नहीं करना चाहिए। जितनी साफ़ सफाई से आप व्रत रहेंगे और जितनी साफ़ सफाई से आप अपने घर पे लस्सी बना करके पी सकते हैं, उतनी ही साफ़ सफाई से आप बाहर नहीं पी सकते। इससे आपका व्रत खंडित हो जाता है। जब व्रत खंडित हो जाएगा तो आप पूरे दिन आपका उपवास रहने से कोई फ़ायदा नहीं है। बहुत लोग आजकल मार्केट में लस्सी अवेलेबल है, पैकिंग की हुई लस्सी भी पी लेते हैं, बॉटल में लस्सी आती है वो भी पी लेते हैं। क्या पता वो किस तरीके से बन के आई हुई है। क्या आप व्रत में पीने लायक है वो लस्सी? आप जानते हैं कि उस लस्सी को आप व्रत में पी सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। किस तरीके से बनी है, किस मशीन में बनी है, क्या ये वो वॉश की गई है, यानी कि धुली गई है कि नहीं धुली गई है, किस तरह से बनी आपको नहीं पता। बस आप गए, दुकान गए, ले लिया, व्रत है आपका, पी लिया, तो आपका व्रत खंडित हो जाएगा। इस कारण से आपको बाहर की कोई भी चीज़ सामान नहीं खानी चाहिए। हाँ, यदि आपको फिर भी भूख लग रही है, आप जॉब कर रहे हैं, बाहर हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा जो फ्रूट्स आते हैं, एप्पल ले लीजिए, बनाना ले लीजिए, कोई भी फ्रूट्स आप लेके उनको अच्छे से वॉश कर लीजिए। वॉश करके उसको आप सेवन कर सकते हैं, लेकिन बाहर की पैकिंग की हुई चीज़ भी आपको नहीं सेवन करनी चाहिए। इससे माँ दुर्गा हो जाती है नाराज़ और आपके व्रत का जो फल है मिलना चाहिए वह फल नहीं मिलता है। फिर आप लोगों को लगता है कि मैंने तो पूरे 9 दिन के व्रत रहे, जो मेरी मनोकामना थी वो माँ दुर्गा ने पूरी नहीं की। ऐसा नहीं, यदि आप उनको सच्चे दिल से, व्रत भी नहीं रहते हैं, आप सच्चे मन से, सच्चे दिल से आप उनको मान लेते हैं, तो भी आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। आपने देखा होगा कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ना पूजा करते, ना पाठ करते, कुछ भी नहीं करते, फिर भी उनके जीवन में सुख समृद्धि की कोई कमी नहीं होती। उसका एक कारण होता है, वह व्रत नहीं करते ठीक है, लेकिन जो वह अपने दिल से मानते हैं माँ को या भगवान को, तो उनके अपने आप ही सारे कार्य बनते चले जाते हैं। इसलिए आप लोग इस बात का विशेष ध्यान रखिए कि बाहर की कोई भी चीज़ का आपको सेवन नहीं करना, यदि आप माँ दुर्गा के व्रत रह रहे हैं तो। और आप लोगों को यह ध्यान रखना चाहिए कि नवरात्रों के दिनों में आप लोगों को सीताफल जरूर से ज़रूर खाना चाहिए। सीताफल में माँ सीता का वास होता है। जो भी व्यक्ति नवरात्रों में सीताफल का सेवन करता है, ऐसा माना जाता है कि उसके घर में जब सीताफल आता है तभी उनके घर में सुख समृद्धि आना प्रारंभ हो जाती है। जो भी व्यक्ति नवरात्रों के दिनों में सीताफल का सेवन करता है, उसे सभी संकटों से भी मुक्ति मिलती है। मित्रों, नवरात्रों के दिनों में आपको भूल करके भी लहसुन प्याज का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि लहसुन प्याज का सेवन करने से माँ आपसे क्रोधित हो सकती हैं। यदि आप व्रत नहीं रह रहे हैं और आपके घर में जो भोजन बन रहा है उसमें लहसुन प्याज बन रहा है, तो आपको भूल करके भी ये भोजन आपको ग्रहण नहीं करना चाहिए। लहसुन प्याज का सेवन भूल करके भी आपको नवरात्रों के दिनों में नहीं करना चाहिए, वरना माँ दुर्गा आपसे हो सकती हैं रुष्ट। इस बात का विशेष ध्यान रखिए। और माँ दुर्गा यदि रुष्ट हो गई तो आपको दंड भी मिलेगा। उस दंड का भोग जो होता है वह बहुत बड़ा होता है। सीताफल खाने से आपको के घर में सुख समृद्धि का वास होने लगेगा। व्रत के समय में, नवरात्रों में यदि आप व्रत रख रहे हैं तो आपको मिर्च खाना चाहिए, वो भी तली हुई मिर्च खाना चाहिए, बहुत ज़्यादा मिर्च भी नहीं खाना चाहिए। और आपको आलू की जो तरी हुई सब्जी बनती है उसको भी व्रत में खाना चाहिए। मिर्च इसलिए ज़्यादा नहीं खानी चाहिए क्योंकि आप 9 दिन का व्रत हैं और आपने कुछ खाया पिया नहीं है, और आपकी उन मिर्चों से आंतें जो होती हैं वह घायल हो सकती हैं अंदर ही अंदर। इस कारण से आप लोगों को ज़्यादा तीखा नहीं खाना चाहिए नवरात्रों के समय में। नवरात्रों के दिनों में आप लोगों को भिंडी ज़रूर खानी चाहिए और आपको बैगन भी ज़रूर खाना चाहिए। लेकिन यह बात ध्यान रहे, जब आप बैगन बना रहे हो नवरात्रों के समय सोमवार ना पड़े।
और बैगन में आपको हरी धनिया ज़रूर से ज़रूर डाल करके खानी चाहिए। नवरात्र के समय में आपको माता रानी को नारियल जरूर अर्पित करना चाहिए। जिस तरीके से आप जानते हैं कि जब हमारे घर में कलश स्थापना होती है उसमें भी नारियल का एक अलग महत्व है। जब कलश स्थापना के समय नारियल स्थापित किया जाता है, जब कलश स्थापित किया जाता है उसके ऊपर एक नारियल सूखा रखा जाता है। तो इस कारण से आप लोगों को नारियल का भोग माँ को अवश्य लगाना चाहिए। नारियल का भोग लगाने से माँ दुर्गा होती हैं प्रसन्न और घर में आती सुख शांति। और ऐसा कहा जाता है शास्त्रों में कि यदि कोई व्यक्ति नारियल का माँ दुर्गा को भोग लगाता है तो यदि उसके संतान नहीं होती है तो उसके संतान की प्राप्ति होती है। मित्रों, माँ दुर्गा की अनोखी कहानी है। मैंने आप लोगों को अपने वीडियो के माध्यम से बता रखा है कि आप जा करके माँ दुर्गा की सप्तशती पाठ है उनको कैसे करना चाहिए, कैसे नहीं करना चाहिए, संपूर्ण मैंने विधि आप लोगों को बता के रखी। और माँ दुर्गा की जो कथाएं हैं, पौराणिक कथाएं हैं, मैंने वो भी अपने वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बता रखा है। और एक बार फिर मैं दैनिक राशिफल रेगुलर डालती हूँ, तो आप लोग कमेंट में अपनी राशिफल ज़रूर से ज़रूर बताइएगा, जिससे आपके राशिफल के अनुसार मैं आपको कोई ना कोई ऐसा उपाय बता सकूँ जिससे आप अपने जीवन में उन्नति कर सकें। और मैं अपने वीडियो को यही विराम देती हूँ। थैंक यू सो मच वीडियो को वॉच करने के लिए।